उत्तर प्रदेश में नागरिकों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बना रखी है जिसका नाम है IGRS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सेल। इस IGRS पोर्टल में जो भी लोग अपनी शिकायतें डालते हैं वो शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री कई बार खुद इसे देखते हैं, कई बार उनकी ऑफिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो देखते हैं। तो सिस्टम से हारे हुए लोग, थाना, पुलिस, तहसीलदार, जिला प्रशासन, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, लोग जहां परेशान हो जाते हैं वहां लोग इस IGRS में शिकायत करते हैं। और ये चूंकि सीधे मॉनिटर्ड बाय CM ऑफिस है तो शिकायत करने पर उसका रिजल्ट भी निकलता है। अभी हुआ ये कि 16 अप्रैल को एक शख्स ने, जो कि लखनऊ के चिन्हट का रहने वाला है, उसने इसी IGRS पोर्टल में शिकायत की। शिकायत करके ये बताया कि उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 16 साल है, वो रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो गई है। वो बहुत परेशान है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है लेकिन वो नहीं मिल रही है। और उसने पुलिस थाने में शिकायत देने की भी कोशिश की है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये बात जब IGRS पोर्टल के ज़रिए CM ऑफिस तक पहुंची तो जाहिर है मामला काफ़ी गंभीर सा लगा, क्योंकि एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला था। और ऐसी गुमशुदगी सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि किडनैपिंग होती है, क्योंकि वो माइनर है। तो पुलिस को ये मामला जो है वो फॉरवर्ड किया गया, खासकर लखनऊ पुलिस को, और लखनऊ पुलिस के थ्रू फिर चिन्हट थाने की पुलिस को। और CM ऑफिस की तरफ से ये नोट साथ में दिया गया कि फ़ौरन इस मामले की जांच करें और ये पता करें कि आखिर जो पीड़ित है विजय कुमार चौबे, जिस आदमी का नाम है, उसकी बेटी गायब हो गई है, किडनैपिंग हुई है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जब ये बात लखनऊ पुलिस के ज़रिए चिन्हट थाने की पुलिस को पता चला, लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर के ज़रिए, तो चिन्हट थाने की पुलिस थोड़ी हैरत में पड़ गई। हैरत में इसलिए पड़ गई क्योंकि पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर तैनात थे, यानी जिन्हें, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक ड्यूटी ऑफिसर होता है थाने में, जिसकी जिम्मेदारी होती है आगंतुकों को रिसीव करना और उनसे कंप्लेन लेना, उनकी शिकायत को समझना। और ये शिफ्ट में ड्यूटी होती है, क्योंकि आपको पता है थाना ऐसी जगह है जो 365 दिन 2400 घंटे जहाँ काम होता है। तो पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जो भी ड्यूटी ऑफिसर्स थे उनसे बातचीत की, SHO ने थाने के, और पूछा कि भाई ऐसी कोई शिकायत, कोई कंप्लेन कोई लेकर आया था आपने? ऐसा तो नहीं कि किसी को थाने से लौटा दिया, हल्के में लिया कोई शिकायत? तो सारे ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं साहब, हमारे पास तो ऐसा कोई कंप्लेंट आया ही नहीं, कोई आदमी नहीं आया, और विनय कुमार चौबे नाम का तो कोई भी आदमी नहीं आया। अब पुलिस को लगने लगा कि भाई ये मामला तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा आदमी जो थाने में ही नहीं आया वो सीधे IGRS में कंप्लेन करके बता रहा है कि मेरी बेटी गायब हो गई है और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है? तो चूंकि CM ऑफिस की तरफ से ऑर्डर था तो चिन्हट थाने की एक टीम फ़ौरन निकलती है उस जगह के लिए जहां का ये शख्स रहने वाला था, विजय कुमार चौबे। ऑब्वियसली चिन्हट पुलिस स्टेशन की हद में ही उसका मकान था, तो उसके मकान को पुलिस लोकेट करती है और उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि बेटी तो वाकई गायब है, नदारद है, और जो पिता है जिसने कंप्लेंट दी है IGRS में, विजय कुमार चौबे, वो भी गायब है। और इसके अलावा घर में 2 और लोग मिलते हैं, जिनमें विजय की पत्नी मिलती हैं और विजय के पिता, यानी ये जो लड़की गायब हुई है उसके दादा मिलते हैं। 2 लोग मिलते हैं। अब इनसे पुलिस पूछताछ करती है कि भाई आपकी बेटी कहाँ है, कहाँ गायब हो गई, आपको क्या लगता है? तो इन्होंने कहा कि कहाँ गायब हो गई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा बेटा है विजय कुमार चौबे, इसने कंप्लेंट की थी और हम ढूंढ रहे हैं, बच्ची हमारी मिल नहीं रही है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, विजय कुमार चौबे से बात कराइए अगर कहीं पर वो है, क्योंकि हम फ़ोन कर रहे हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप ज़रा उन तक हमें पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। तो बुजुर्ग पिता ने कहा कि नहीं, हमारे पास भी एक ही नंबर है लेकिन हम भी ट्राई कर रहे हैं और वो नंबर मिल नहीं रहा है। तो पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार विजय घर से कब निकले थे और क्या बोलकर निकले थे? तो विजय कुमार चौबे के जो पिता हैं, यानी उस लड़की के दादा, उन्होंने ये कहा कि बेटा जो है वो 2 दिन पहले यानी 14 तारीख को ही निकला है और तब से जो है वो बेटी भी गायब है। तो पुलिस की हैरानी थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि डेट भी एक है जिस दिन पिता घर से बाहर गया है और बेटी भी उस दिन से ही गायब है। इसके बाद पुलिस अभी ये सब कुछ पता कर रही होती है, तब तक पुलिस को लखनऊ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी से, एक जगह है बाराबंकी में बड्डूपुर पुलिस स्टेशन की हद से लखनऊ के चिन्हट पुलिस को एक जानकारी मिलती है। ये जानकारी है कि बड्डूपुर में एक नहर के किनारे एक लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास होगी, उसकी लाश मिली है। और
चूंकि लाश बरामद हुई थी और सस्पिशियस कंडीशन में बरामद हुई थी, तो बड्डूपुर बाराबंकी की पुलिस को लग रहा था कि यह मामला मर्डर का हो सकता है, लेकिन लड़की की पहचान पता नहीं थी। तो उस लाश की तस्वीरें लोकल पुलिस ने क्लिक की थी और उसने पूरे स्टेट में उस फोटोग्राफ को सर्कुलेट किया था अलग अलग पुलिस थानों में, ताकि अगर कहीं लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो पता चल जाए। अब पुलिस को जब वो तस्वीर मिलती है तो पुलिस घर वालों से तस्दीक करती है, अपने सोर्सेज से वेरीफाई करती है, तो पता चलता है कि ये लाश जो है वो उसी लड़की की है जो लड़की गायब हुई है, यानी विजय कुमार चौबे की बेटी की लाश है। अब जिस तरह से लाश मिली थी और जिस तरह से उस बच्ची के चेहरे को तेजाब से जलाया गया था, उससे ये मामला क्लियर कट मर्डर का लग रहा था, यानी कत्ल का। और पिता जो है वो अलग परेशान था, बेटी को ढूंढ रहा था। अब किसी तरह से पुलिस जो है जब घर वालों को ये बात बताती है तो घर में विजय कुमार चौबे की जो पत्नी है वो बहुत सदमे में आ जाती है, रोने लगती है। और जब उसके पिता से यानी विजय चौबे के पिता से बातचीत होती है तो पिता भी बहुत दुखी हो जाता है, यानी दादा, बच्ची का दादा। इसके बाद आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है मोहल्ले में, चिन्हट में, और पूछताछ करके ये पता करती है कि भाई लड़की जो है वो क्या करती थी, कहाँ पढ़ती थी, माँ बाप के साथ उसका रिलेशन कैसा था और कैसे वो गायब हो गई। क्योंकि मेन जो आदमी था वो विजय कुमार चौबे, वो अभी तक पुलिस को मिला नहीं था। तो ऐसे में आस पड़ोस के लोग जो बताते हैं वो बड़ा शॉकिंग बात होती है। पड़ोसी ये बताते हैं कि 14 तारीख को तो विजय खुद ही अपनी बेटी को लेकर अपने साथ घर से निकला था। अब अगर बेटी गायब हो गई है तो ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर बेटी का मर्डर हो गया है तो ये और भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो अपने पिता के साथ ही गई थी, हमने खुद देखा था। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो उसका शक विजय पर और गहरा हो जाता है। फाइनली विजय से पुलिस बात करने में कामयाब हो जाती है जब उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन होता है। अब पुलिस कहती है कि भाई विजय आप चले आइए, आप थाने में हमें कंप्लेंट दीजिए और हम फिर आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो विजय चौबे ये बोलता है कि हम अब अलग से थाने में कंप्लेंट नहीं देंगे, हमने ऑलरेडी IGRS यानी जन सुनवाई पोर्टल में अर्जी दे दी है, अब आपको जो भी जांच करनी हो कर लिया, आप पता लगा लीजिए कि हमारी बेटी कहाँ है। तो ये बड़ा बेरुखा सा जवाब एक पिता की तरफ से पुलिस वालों को मिलता है, उस पिता की तरफ से जिसकी जवान बेटी, बल्कि नाबालिग बेटी गायब है। तो उस पिता को ऐसा जवाब देना तो बनता नहीं था। पुलिस को अब लगने लगता है कि इस मामले में ज़रूर दाल में कुछ काला है और पुलिस का शक जो है विजय चौबे पर ही गहराने लगता है। अब पुलिस विजय चौबे के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकालती है और इसी के साथ विजय के पिता से यानी उस लड़की के दादा से फिर से पूछताछ करती है। अब जब लड़की के दादा से पुलिस थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है और ये बताती है कि किस तरह से उनका बेटा लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बुज़ुर्ग आदमी जो है वो टूट जाता है। वो ये कहता है कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे थे, मेरे बेटे विजय ने ही जो है मेरी पोती की हत्या कर दी है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है जब घर में ही एक मेंबर ये कबूल करता है कि विजय अपनी बेटी का हत्यारा है, तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है और पुलिस जो है विजय के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पता करने लगती है। इससे पहले विजय की जब पुलिस वालों से बातचीत होती है तो वो ये बताता है कि वो तंत्र मंत्र कुछ करवाने के लिए, चूंकि वो कुछ परेशान है, पारिवारिक परेशानी उसे चल रही है, वो राजस्थान की तरफ निकला है। अब पुलिस जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को एक्सप्लोर करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि नहीं, राजस्थान नहीं, पहले तो वो बाराबंकी की तरफ था और इसके बाद लखनऊ के पास ही किसी दूसरे इलाके में उसकी लोकेशन नज़र आती है। तो ये भी पता चलता है कि विजय जो है अपनी लोकेशन को लेकर भी झूठ बोल रहा है। फाइनली उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस उस तक पहुँचती है और विजय को दबोच लिया जाता है। इसके बाद विजय के साथ विजय की निशानदेही पर एक और शख्स की गिरफ्तारी होती है जिसका नाम है अब्दुल मन्नान। इन दोनों से अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और अब तो ये राज खैर सामने आ ही चुका था कि बेटी जो है इस दुनिया में नहीं है, उनका कत्ल हो चुका है। विजय की जब गिरफ्तारी होती है तो वो भी कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही अपनी बेटी की हत्या की है और उस हत्या में उसका साथ जो है अब्दुल मन्नान ने दिया है, जो कि उसका दोस्त है। पुलिस पूछती है, भाई जवान बेटी क्यों हत्या कर दी, 16 साल की उम्र की, ऐसी क्या बात थी? तो उसने कहा कि बेटी हमारा कहा नहीं मानती थी और बेटी के अलग अलग लड़कों से दोस्ती थी और ये बात जो है हमें बहुत अखरती थी। एक बार बेटी हमारी घर से भी चली गई थी, तो लोग जो है तरह तरह की बातें बनाते थे, सवाल उठाते थे। तो हमने कई बार बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, तो हमने फिर तय किया कि हम उसकी हत्या कर देंगे। तो देखा जाए तो ये झूठी शान में किया गया कत्ल का मामला था और पिता ने और उसके दोस्त ने मिलकर पहले कार में बिठाकर झाड़ फूंक करवाने के बहाने से ही अपनी बेटी को ये साथ में लेकर गए और बाराबंकी की तरफ ही लेकर गए थे ये 14 तारीख को। और आधे रास्ते में बाराबंकी के बड्डूपुर के पास एक नहर है, वहाँ पर इन्होंने कार रोक कर कार के अंदर गला घोंट कर पहले बेटी की हत्या की और फिर वो उसके शव को नहर में फेंकना चाहते थे।
लेकिन जब शव को वो नहर में फेंकने के लिए निकालने की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ से कई सारी गाड़ियाँ अगल बगल से गुजर रही थी, लोग भी गुजर रहे थे। तो ये दोनों कातिल जो है ये घबरा गए। इनको लगा कि नहर वहर में फेंकने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं लोगों ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे और पिटाई अलग होगी। तो इन लोगों ने फिर उसके शव को जो है वहीं एक सुनसान जगह पर नहर के पास फेंक दिया। पानी में डालने की हिम्मत इनकी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने सोचा कि चेहरा अगर डिस्फिगर कर दे, तेज़ाब से जला दे तो शायद पहचान नहीं हो पाएगी और हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो अपनी तरफ से इन्होंने शव के ऊपर तेज़ाब वगैरह भी डाला, लेकिन चेहरा इतना ज़्यादा डिस्फिगर नहीं हुआ। और ऊपर से इस लड़की की जो तस्वीरें सोशल मीडिया में और अलग अलग लोगों के पास थी, उसमें इस लड़की ने जो ड्रेस पहन रखी थी वही ड्रेस इसने लास्ट टाइम भी पहनी थी, जो शव में उस ड्रेस का पाया जाना जो है एक एविडेंस के तौर पर पुलिस के हाथ लगा। तो इस तरह से झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, और न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल बेटी के बारे में पुलिस या लोग पूछताछ करेंगे कि भाई बेटी तुम्हारी कहाँ गई, तो जवाब क्या दूंगा, हो सकता है कोई पुलिस में शिकायत कर दे। तो वो अपने लिए एक एलिबी यानी अपने लिए एक कहानी तैयार कर रहा था जिसकी आड़ में वो खुद को डिफेंड कर सके, बचा सके। और इसी स्मार्टनेस में या कहें कि ओवर स्मार्टनेस में उसने IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में उसने कंप्लेंट की थी। लेकिन जैसे ही कंप्लेंट की वो मामला CM ऑफिस तक पहुंच गया और वहाँ से फिर जांच की शुरुआत हो गई और फिर कातिल जो है, दोनों कातिल पकड़े गए। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।